सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू टेक्निकल एंड मास। सो अपन लीड कोड के चैलेंज में आज क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि है टू सम। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई कर लो। आपको सिस्टम डिजाइन, लीड कोड के प्रॉब्लम्स, डीएसएस, हर चीज़ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मिलने वाला है, वो भी सिस्टमेटिक वे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग टू सम प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अपने को एक अरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ रहता है जो कि सम नाम से, और अपने को एक इंटीजर टारगेट दिया हुआ रहेगा। तो अपने को यहाँ पे करना क्या है भाई लोग कि दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि जो टारगेट के इक्वल हो, और वो दोनों नंबर के अपने को इंडिसेस रिटर्न करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे ले तो यहाँ पे अपने को टारगेट 9 दिया हुआ है। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2 और 7 मिलकर अगर हम लोग देखेंगे कि 9 के लिए अपने को क्या चाहिए होगा भैया, तो 2 और प्लस 7 मिलकर 9 हो जाता है। तो अपने को सर यहाँ पे 2 एंड 7 यहाँ पे रिटर्न होगा, और 2 का इंडिसेस है 0 और 7 का इंडिसेस है 1। तो इसलिए सर आउटपुट में 0 1 अपन ने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये अपने को सर दिया हुआ है और टारगेट यहाँ पे 6 है। तो 6 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई बताइए, 2 और प्लस 4 करना पड़ेगा। तो 2 और प्लस 4 अपन करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो 2 का इंडिसेस 1 है और 4 का इंडिसेस क्या है 2 है, तो 1 और 2 यहाँ पे रिटर्न हो गया। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा। तो इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ब्रूट फोर्स अप्रोच की अपन बात करते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को एटलीस्ट पता चलता है कि भैया इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, तो इसलिए ब्रूट फोर्स करते हैं, फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन है और मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीजों पे अपने को ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अपन ब्रूट फोर्स की बात करें तो सर यहाँ पे एक्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें तो भाई कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपके नंबर्स हैं वो सब नंबर को आप पिक करोगे और उसका पेयर आप फाइंड आउट करते रहोगे। मतलब सर फाइंड ऑल पेयर्स, ब्रूट फोर्स में क्या हो जाएगा सर, फाइंड ऑल द पेयर्स, सारे पेयर्स सर यहाँ पे अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें कि अपने को अगर दिया हुआ है 1 2 9 एंड 11 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और अपने को अगर 12 फाइंड आउट करना है, 12 अपना सम अगर दिया हुआ है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे भाई लोग, सबसे पहला एलिमेंट 1 फाइंड आउट करोगे और 1 के साथ सारा पेयर आप फाइंड आउट करोगे, 2 9 एंड 11, और सबको ऐड करके देखोगे। ठीक है, तो 1 का 2 के साथ करोगे, 1 का 9 के साथ करोगे, 1 का 11 के साथ ऐड करोगे और चेक करोगे कि भाई आता है कि नहीं आता है पेयर। ठीक है, तो अगर इस केस में नहीं आएगा तो फिर आप सेकंड एलिमेंट को पेयर पिक करोगे, 2 को देखिए 2 का अगर 1 के साथ तो पेयर हो चुका है ना, 1 का अगर 2 के साथ पेयर हुआ है तो 2 का भी 1 के साथ पेयर हो चुका है, तो दोबारा करने की जरूरत है नहीं। अगर 1 का 9 के साथ हुआ है तो 9 का 1 के साथ भी हो गया है पेयर। 1 का अगर 11 के साथ हुआ है तो 11 का 1 के साथ भी तो पेयर हो चुका है, रिवर्स वाला भी तो पेयरिंग हो चुका है। तो आप यहाँ से सिर्फ फॉरवर्ड मूव करोगे। इसका मतलब जब आप 2 पे आते हो तो 9 और 11 के साथ ट्राई आउट करोगे करने का। करेक्ट है, करेक्ट है। फिर आप 9 के पास जाओगे तो सिर्फ 11 के साथ चेक करोगे। तो इस हिसाब से आप सारे पेयर्स, ऑल द पेयर्स आप निकालते हो, ऑल द पेयर्स आप निकालते हो एंड चेक करते हो कि जो भी आपका रिक्वायर्ड टारगेट है वो आपको अचीव होता है कि नहीं होता है। यही है भैया ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे। तो इसका मतलब सर मैं सारा पेयर्स निकालने के लिए, मैं जब सारा पेयर्स निकालूंगा तो ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहला एलिमेंट को पिक करता हूँ, उसके बाद रिमेनिंग जितने एलिमेंट्स है सबको आगे बढ़ता जाता हूँ। फिर सर दूसरा वाला एलिमेंट को पिक करता हूँ और फिर फॉरवर्ड में सर सारे एलिमेंट्स को चेक करता जाता हूँ। तो इसका मतलब सर मेरे को 2 लूप यहाँ पे चाहिए होगा। पहला लूप जो एक एक एलिमेंट को पिक करेगा और दूसरा जो सर उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करता जाएगा, पेयर बनाता जाएगा और सम दोनों का चेक करता जाएगा हमेशा। तो यही है यहाँ पे आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच पर अपन देख लेते हैं। अगर अपन ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये है भैया ब्रूट फोर्स अप्रोच है कोड यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना टू सम, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे कि 2 सम ब्रूट फोर्स के हिसाब से अपन किए हैं। यहाँ पे अपना ने एक देखिए 2 लूप यहाँ पे चल रहा है। करेक्ट, ये आपका पहला लूप है और ये आपका दूसरा फॉर लूप है। ठीक है, पहला लूप में क्या करते हैं भाई लोग, हर एक एलिमेंट को देखो यहाँ पे आप निकालते जाते हो। मतलब पहला एलिमेंट को आप निकालो, जैसे 2 था। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 4 10 और 11 दिया हुआ है और आपको 21 टारगेट लेके आना है, तो आप क्या करोगे भाई लोग, सबसे पहले से यहाँ पे 1 पिकअप करेंगे। पहला लूप से 1 पिकअप होगा एंड देन सेकंड लूप से i+1, i जो भी था 0 था, पहला इंडेक्स था, तो i+1 क्या हो जाएगा भैया, यहां से स्टार्ट होगा, उसके नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा। तो 4 के पास जाओगे, 10 के पास जाओगे, 11 के पास जाओगे सेकंड वाले लूप से, और हर बार i और j को ऐड करते जाओगे और देखोगे कि भैया टारगेट है कि नहीं। तो इसका मतलब 1 + 4 करोगे तो भैया 5, तो ये टारगेट इक्वल नहीं है। करेक्ट, फिर 1 + 10 करोगे भैया तो ये 11 नहीं है टारगेट इक्वल। 1 + 11 करोगे भैया तो ये हो जाएगा 12, जो कि 21 के इक्वल नहीं है। करेक्ट, तो कोई भी रिटर्न नहीं हुआ यहाँ पे, कोई भी इंडिसेस रिटर्न नहीं हुआ। फिर आप i करोगे भाई, सेकंड होगा, i 0 था तो i 1 होगा, मतलब आप 4 को आप पिकअप करोगे। 4 को जब पिक करोगे तो भैया i+1, फिर यहाँ से i+1 से ये लूप चलेगा। तो i+1 4 अगर i है तो i+1 कहाँ चालू होगा, नेक्स्ट एलिमेंट से, जो कि 10 है।
तो 10 और 11 के साथ ऐसे एडअप करते जाओगे, तो इसी हिसाब से आप करते चले जाओगे, और जो भी अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है तो आप उसके इंडिसेस क्या करते हो, यहाँ पे रिटर्न कर देते हो। करेक्ट, तो ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो यहाँ पे दो लूप आप यूज किया, इसलिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जहां पे कोई भी आप एक्स्ट्रा स्पेस लिए नहीं हो, यहाँ पे इसका कुछ भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा नहीं। ठीक है, ओके ठीक है, तो होप आपको ये ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ में आया होगा। देन अपन चलते हैं ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन का। तो सर यहाँ पे अपन एग्जैक्टली क्या कर रहे थे कि हर एक एलिमेंट को सर पिक कर रहे थे सर, जो भी अपना पहला एलिमेंट था, उसके बाद सर उसके सारे एलिमेंट्स को अपन यहाँ पे लिस्ट डाउन करके सर सर्च कर रहे थे कि जो कि टारगेट के इक्वल हो जाए, टारगेट के सर इक्वल हो जाए। करेक्ट, टारगेट के इक्वल हो जाए सर। जैसे कि सर जो अपन एग्जांपल लिए सर, अगर उसी एग्जांपल को दोबारा ले अपन, तो 1 2 7 एंड 11 ये कह रहे तो, और यहाँ पे मैं क्या करना भाई, 13 अगर सम निकालना है तो सर यहाँ पे अपन क्या किए थे सर, 1 पिक किए थे एंड 2 7 11 ये सब को सर निकालते थे, और ऐसा कोई एलिमेंट 1 के साथ ऐसा सर्च करते थे सर जो कि टारगेट के सर इक्वल हो जाए। टारगेट अपना 13 था सर, जो कौन टारगेट देगा, इसका मतलब सर यहाँ पे अपन सर्च कर रहे थे वैसा एलिमेंट, ब्रूट फोर्स में सर्च कर रहे थे सर वैसा एलिमेंट जो मेरे को टारगेट दे दे सर उसके ऐड करने के बाद। तो इसका मतलब तुम सर्च करने के लिए हमेशा इटरेट कर रहे थे सर, अपन सर्च करने के लिए हमेशा इटरेट कर रहे थे सर। तो सर कोई ऐसा तरीका है क्या कि अपने को इटरेट ना करना पड़े सर्च करने के लिए, डायरेक्टली मेरे को सर्च करके दे दे, तो वो है भैया हैश मैप। हैश मैप, हैश मैप क्या करता है सर, हैश मैप क्या करता है कि भाई आपके नंबर्स जो हैं उनको की वैल्यू के फॉर्म में आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और वो की वैल्यू के फॉर्म में जब आप स्टोर करोगे तो उसको सर्च करने का जो टाइम है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। देखो इटरेट नहीं करना पड़ रहा, ऑर्डर ऑफ 1 में मेरे को बता दे रहा है कि भैया ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो क्या बोलते हैं भाई लोग अपन कि जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, की अपना वो नंबर हो गया और वैल्यू सर उसका इंडिसेस हो गया सर, क्योंकि उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, तो उसको मैं सर एक हैश मैप में स्टोर करके रख दूंगा। सो मान लेते हैं कि अपने पास जो एलिमेंट था वो 1 2 5 एंड 11। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि भाई लोग सबसे पहले अपन इसको हैश मैप में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एक हैश मैप अपन बनाए की वैल्यू के फॉर्म में, जिसमें की क्या है भैया, वो नंबर है, और वैल्यू क्या है इसका एलिमेंट जो इंडेक्स है। तो की यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे हो गया भैया इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 था वो 0 इंडेक्स पे है सर, 2 जो था वो 1 इंडेक्स पे है, 5 जो है वो 2 इंडेक्स पे है, और 11 जो है वो 3rd इंडेक्स पे है। ये सर मैं स्टोर कर लिया। तो सबसे पहले अपन इसको स्टोर कर लेंगे हैश मैप में, जिससे क्या होगा सर मेरे को फाइंड आउट करना एलिमेंट्स इजी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 में होगा। अब मेरे को सर अगर टारगेट दिया हुआ है सर, मेरे को टारगेट सर 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ सर, सिंगल लूप में एक ही लूप चलाता हूँ सर। जैसे 1 लाया मैं, 1 में से सर मैं देखता हूँ सर कि मेरे को अब रिक्वायर्ड नंबर कितना है टारगेट से, तो टारगेट है 13 और नंबर है 1, तो सर 13 में से -1 करेंगे सर, तो बचेगा सर 12। मैं 12 चेक कर लेता हूँ सर, इस मैप में मैं आता हूँ और चेक करता हूँ कि 12 है क्या, मेरे को ऑर्डर ऑफ 1 में पता चल जाता है कि है या नहीं है, बस नहीं है इसमें, तो मैं तुरंत पे पूरा इटरेट नहीं करता हूँ सर, 2 5 11 सबके साथ नहीं चेक कर रहा हूँ, तो मेरा दूसरा लूप सर यहाँ पे काम खत्म हो गया सर उसका। सेकंड जो सर फिर मैं 2 को पकड़ूंगा, 2 के साथ मैं जब 13 माइनस करता हूँ सर तो मेरे को आता है 11। मैं हैश मैप में जाता हूँ, चेक करता हूँ 11 है क्या, तो पता चलता है हाँ 11 है और 3rd इंडेक्स पे है। मैं फटाक से ये 3rd इंडेक्स रिटर्न करता हूँ, 2 का इंडेक्स रिटर्न करता हूँ, और ये दोनों इंडेक्स मैं इसको वापस दे देता हूँ। करेक्ट है, तो सर ये मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे फटाक से मिल जाता है सर। दिक्कत सिर्फ क्या हो जाएगा सर, जब दोनों एलिमेंट्स मेरे सेम हो जाएंगे सर, सेम ही इंडेक्स। अगर मेरे को अगर 3 3 दिया हुआ रहता सर, 3 और 3, और मेरे को टारगेट अगर 6 रहता सर, तो हो सकता है सर कि मैप में मेरा देखो दोनों मैप में तुम्हारा 3 ही स्टोर होगा, 3 इंडेक्स 0 पे भी है, 3 इंडेक्स 1 पे भी है। तो तुम अगर फाइंड आउट करने जाओगे इस 3 को, तो यहाँ पे तो मैप 0 इंडेक्स वाला भी तुम्हें मिल जाएगा। करेक्ट है, तो इसलिए हम लोग लेटेस्ट से हमेशा अपडेट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं भाई ये दोनों इंडेक्स भैया सेम तो नहीं है, अगर सेम है तो वही इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग नॉट इक्वल टू चेक करते हैं। तो अगर हम लोग कोड को देखेंगे तो पूरा ये चीज कहानी समझ में आएगा। तो यहाँ पर अपन एक वेक्टर रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा वो दोनों इंडेक्स है, इंडेक्स वेक्टर में चला जाएगा, और मेरा यहाँ पे आया और टारगेट आया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ भैया, दोनों इंट इंट है, की मेरा क्या है इंट है, और वैल्यू भी क्या है इंडेक्स भी इंट ही है। ठीक है, और यहाँ पे सर मैं एक लूप चला के सर मैं पूरा का पूरा देखो ये मैं की वैल्यू फॉर्म में पूरा स्टोर कर दे रहा हूँ, मतलब सर ये वाला मैप मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ सर। अब ये जैसे ही मैप क्रिएट हो गया तो मैं एक सिंगल लूप में चलाता हूँ और हमेशा कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ भैया कि कितना मेरे को फाइंड आउट करना है, टारगेट में से माइनस नम आए। करेक्ट, जैसे यहाँ पे कर रहे थे कि टारगेट 13 है और मेरा पहला नंबर क्या है 1, तो माइनस किया तो 12, तो मतलब मैं मैप में जाकर 12 चेक करूंगा। अब देखो ये मैप में जाकर फाइंड करता है कि भैया वो है क्या वो नंबर, अगर वो नंबर है अगर मिल जाता है तो भैया मैं सीधे देखो वो नंबर का इंडेक्स और उसका जो सेकंड मतलब कि वैल्यू, इसका वैल्यू में तो इंडेक्स स्टोर कर रहा हूं ना भाई, आईटी का सेकंड इटरेटर का सेकंड क्या होगा भैया उसका इंडेक्स होगा, तो ये दोनों मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ इस वेक्टर में। अगर नहीं है तो भैया सीधे देखो ये खाली चला जाता है। और ये चेक मैंने क्यों लगाया भैया, सेम एलिमेंट के लिए, आईटी सेकंड नॉट इक्वल टू आई, जो आई आया है
तो आई जो आया है नंबर, वो आई मेरा ये 3 है, और जो इंडेक्स जो है वो दोनों अगर सेम हो गया तो मतलब तुम सेमी इंडेक्स की बात कर रहे हो, सेमी एलिमेंट की बात कर रहे हो, और सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता है भैया, ये अलग अलग है, अलग अलग इंडेक्स की बात कर रहे हो, उसको बस हैंडल करने के लिए हमने ये वाला कर लिया है। ठीक है, तो इससे मेरे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या पता चलता है भैया कि एक ही लूप में हो रहा है मेरे को, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक मेरा जो पूरा का पूरा ऑर्डर ऑफ मैप था वो मेरा हो गया, करेक्ट, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, स्पेस ले लेगा मेरा एक पूरा का पूरा जो हैश मैप है वो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे हम लोग भाई लोग, तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन लेगा और ये भी ऑर्डर ऑफ एन लेने वाला है, सिंगल सिंगल लूप है भाई दोनों केस में, तो ये ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन मिलकर क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ एन ही हो गया, करेक्ट। तो ये मेरा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया।